आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। आप देख रहे हैं FG वॉइस। हम आए हैं टेकुआटार में। टेकुआटार में जब आए हैं तो सुबह सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे न्यूज़ मिला है कि MIM पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और आप लोग के बीच रहने वाले एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता की हैसियत से शहबाज भाई हमारे हैं। शहबाज भाई पार्टी से अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जो महासचिव के पद पे थे, जिला महासचिव के पद पे थे, उस पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो हम जानेंगे कि क्या कुछ था इनके साथ और क्यों पद छोड़ रहे हैं, क्या पार्टी छोड़ेंगे या सिर्फ पद से इस्तीफ़ा दिए, इस बारे में बात करेंगे इनसे। हम मिलवाएंगे शहबाज भाई, अपनी बात रखेंगे मीडिया के माध्यम से। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया अपने चैनल पर हमारे लिए। थैंक यू सर। सुबह ही सुबह हमको एक न्यूज़ मिला है कि आप इतने दिन से इस पार्टी को सुशोभित कर रहे थे। एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी आपने ज्वाइन की थी। मैं उस दौर से पर्सनली इतना जानता हूं आपको कि अशफाक भाई का जब दौर था, उस दौर से लेके और तमाम आप नेताओं के साथ काम किए, कार्यकर्ताओं के साथ काम किए, यहाँ तक का जो आपका सफ़र था, अचानक से कैसा ख्याल आया कि मैं पद से इस्तीफ़ा दे दूँ? क्या वजह था सर? चूँकि पार्टी में देखिए, पार्टी का रोल है कि आगे ले जाना, पार्टी को आगे बढ़ाना। एक ईमानदार कार्यकर्ता का यही रोल रहता है कि वो पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाए। और मैं समय नहीं दे पा रहा था, समय के अभाव के कारण मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अभी भी मैं MIM का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मतलब सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था, वक्त नहीं दे पा रहा था और निस्वार्थ भाव से इतने दिन काम किया। तो सर ये जवाब तो ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े लोग उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। काफ़ी लोगों को जब पता था, मैं आपके पास आ रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये तो कारण नहीं हो सकता है कि खाली एक वक्त के वजह से, क्योंकि उस दौर में आपको देखा गया जब पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक दौर ऐसा भी था MIM के लिए, और वो जो बुनियादी कुछ 4-5-10 लोग थे, उसमें से एक आप थे और पार्टी को इस जगह तक लाए आप लोगों ने मेहनत करके। शहबाज भाई, आपका जो रोल रहा है पार्टी में वो कतई नकारा नहीं जा सकता है। तो इतने दिन तक आपके पास वक्त था, आपने तमाम इलेक्शन, पार्टी के सिंबल पे आपने इलेक्शन लड़ा, पार्टी में रहते हुए तमाम लोगों के सुख दुख में रहे आप, और अब अचानक से क्यों लगने लगा कि हमारे पास वक्त नहीं है? कहीं संकेत कोई दूसरा तो नहीं है सर? देखिए, मैं आपसे साफ लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति शुरू किया हूँ, तो राजनीति कई लोग करते हैं अपने अपने स्तर से, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि मेरी राजनीति MIM से शुरू हुई और मेरी राजनीति MIM में ही ख़त्म होगी। ऐसी तमाम पार्टियाँ थी सर जहाँ से आपको ऑफ़र था कि आप आइए, हमको ज्वाइन करिए। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक भी ऑफ़र दिया कि ठीक है, हमारा सिंबल लगा के आप जिला पंचायत लड़िए। आप इलेक्शन भी लड़े अपनी पार्टी से। आपकी पढ़ाई जो है, एक अच्छी तालीम लिए हैं आप, और आपका फील्ड कुछ और था, मैं जानता हूँ। वहाँ से होके और आना, MIM का ही दामन थाम लेना, जैसा कि आपने कहा कि यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म। तो क्या आपको नज़र आया बाकी पार्टियों से डिफरेंट कि आप MIM का ही दामन थामें? अपने ज़िले में एक चीज़ देखा जाता है कि बहुत से मुस्लिम समाज में नेता उभरे हैं, लोग अच्छे अच्छे लोग, नेता, मतलब चुनाव इलेक्टेड जीते भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए लड़ नहीं पाए हैं। आज देखा जाता है कि थानों में हमारी समाज के लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, कलेक्ट्रेट में नहीं सुनी जाती है, और कोई वहाँ यहाँ का तथाकथित जितने सेकुलर नेता है, कोई वहाँ खड़ा नहीं होता है। मैं इन सब चीज़ को बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। कभी रामकोला थाने को ले लीजिए, कभी कसिया थाने को ले लीजिए, हर जगह मतलब हमारे समाज को लोग प्रताड़ित करते हैं। और मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं राजनीति वो करना चाहता, मैं किसी के पीछे रहकर राजनीति नहीं, इंडिपेंडेंट राजनीति। मैं चाहता हूं कि अपनी प्लेटफॉर्म, हमारे ऊपर कोई दबाव न बनाए, हमारा बेबाक, हमारी अपनी आवाज़ हो। तो मतलब साफ है कि शहबाज भाई जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि नहीं, टाइम की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, पार्टी में बना रहूँगा कार्यकर्ता की हैसियत से। जी एकदम, हम कार्यकर्ता की हैसियत से अपने जितना समय मिलेगा मैं पार्टी को दूंगा। आने वाले समय में मैं चुनाव भी लड़ूंगा अपनी पार्टी से। जी, तमाम ऐसे घटनाएं हुई हैं अलग पार्टियों में, जो दीगर पार्टियां हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, शहबाज जो है बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और ये तो एक तरीका है, सियासत में तरीका है कि पहले आदमी जो जिम्मेदारी के पद पे होता है उसको छोड़ता है, फिर पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और धीरे धीरे किनारा कर लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टियों से आपको ऑफ़र है और उधर से हमको इनपुट मिले हैं कि उधर से आपको ऑफ़र किया जा रहा है कि आइए और आपकी हैसियत के मुताबिक आपको बड़ा पोस्ट दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपके चैनल पे मैं बैठा हूँ इस समय, कभी भी इसके बाद आप बुला के, मतलब मैं साफ लफ्ज़ों में पहले ही बता दिया हूँ कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। आगे राजनीति, जिसे राजनीति को मैं सही ढंग से करना चाहता हूँ। तो लोग जगह जगह
प्रताड़ित हुए, मैं बदहाली जो हमारे क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए आया हूँ। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए आज हमारे क्षेत्र में कोई भी जिला पंचायत इलेक्ट हो रहा है, चाहे जो भी चुनाव इलेक्ट हो रहा है, जनता आखिरी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ पा रहा है, मैं आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। सर, जैसा कि आप एक्टिव रहते हैं, सुख में दुख में, दावत में, वलीमा में, ज़ीनी मनी सब में आप रहते हैं और लोगों के साथ आपका एक बढ़िया समन्वय है। सब लोग, सब तरह के लोग, हर जाति और मज़हब के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं। सर, तमाम ऐसे नेताओं को देखा गया है जो आपके समकक्षी हैं, कुछ आपके सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, ऐसे तमाम लोगों को देखा गया है कि वो जाते हैं तो कहीं पे सेल्फी अपडेट करते हैं कि सेल्फी विद नेताजी, नाश्ता करते हुए सेल्फी, और बारात में जाते हुए सेल्फी, जनाजा उठाते हुए सेल्फी। तो आपकी एक्टिवता जो है इस चीज़ पे नहीं दिखती है। तो क्या आप लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो क्यों? आखिर आपकी सोच क्या है जो बाकी लोगों से आपको अलग करता है? देखिए, राजनीति में आया है तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आया है तो हर चीज़ को पब्लिकली किया जाए। अब हर व्यक्ति का अपना एक कारण होता है। मुझको अच्छा लगता है, मैं किसी के दाह संस्कार में जाता हूँ, मैं किसी के जनाजे में जाता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है। मैं इसके नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। उसको साफ तौर पे पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहते सहवाग? मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कई लोग मतलब इसको दिखावा करते हैं, मैं इससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। मेरी फेसबुक आईडी खंगालेंगे तो कहीं किसी एक जनाजे का फोटो, चाहे एक दाह संस्कार का फोटो नहीं दिखाएंगे। मैं जाता हूँ, मैं शामिल भी होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ पे वोट ना मांगा जाए। कई लोग वोट मांगते हैं कि लाचारी के नाम पे हमको वोट दे दिया जाए, गरीबी के नाम पे वोट दे दिया जाए। हम कह रहे हैं कि हमको इस क्षेत्र की बदहाली दूर करने के नाम पे वोट दे दीजिए। मैंने चुनाव लड़ा, जनता ने हमें नहीं पसंद किया, कुछ कमियां रह गई होगी जिसको मैं दूर करके फिर आने वाले जिला पंचायत चुनाव में। तो आपने जैसा कि बताया, आपने इलेक्शन लड़ा, कुछ कमियां रह गई, तो क्या आपने उन कमियों को ढूंढ निकाला? जनता के पास जा रहे हैं, समझा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, तो क्या समझाने में सक्षम हैं आप? जी, एकदम जनता समझ रही है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमियां रह गई जिसको मैं दूर कर लिया हूं। आने वाले जो जिला पंचायत चुनाव होगा फिर चुनाव लड़ूंगा और जनता हमको जरूर कामयाब करेगी। सर, आपके महत्वाकांक्षा पे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, उठना वाजिब भी है, क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथी हैं, आपके घर के हैं। आप उन्हीं नेता के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ गए जो इसके पहले जीत के आए हुए थे। तो क्या वजह रहा? क्योंकि अब तो इस पे तो सवाल वाजिब हो जाते हैं ना कि शहबाज की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है, फिर वो किसी को नहीं देखते हैं। अपने आप को ऊपर लाने के लिए इल्ज़ाम है सीधे तौर पे कि अपने आप को दिखाने के लिए, वो अपने के भी नहीं है, तो फिर किसी के क्या सगा होंगे? देखिए, राजनीति में किसी के खिलाफ मैं नहीं आया हूँ। मैं किसी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ूंगा? अगर कोई मेरा रिश्तेदार है तो मेरी लड़ाई विचारधारा की है और विचारधारा सबकी अपनी अपनी है। मेरी विचारधारा सेकुलरिज्म, जो संविधान का सेकुलरिज्म है वो है। इनकी विचारधारा राजनीतिक सेकुलरिज्म है। जो राजनीतिक सेकुलरिज्म आप देख रहे हैं कि टोपी लगा लेते हो, खजूर खा लेते हैं लोग, इसको सेकुलरिज्म कहीं दिखावा करते हैं लोग। मैं उस सेकुलरिज्म को नहीं मानता हूँ, मैं संवैधानिक सेकुलरिज्म को मानता हूँ। और इस पे एक मैं बोल दे रहा हूँ कि रिश्तों की ये नाजुक डोरे तोड़ी थोड़ी जाती है। अगर अपनी ही आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। मतलब रिश्ता तो रहेगा, लेकिन जो विचारधारा है वो लड़ाई विचारधारा की होती रहेगी। जिनसे आपका राजनीतिक विचार नहीं मिलेगा आप उनके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे अपना सगा भाई क्यों ना हो। जी, एकदम विचारधारा की, हमारे भाई ही क्यों ना हो, विचारधारा का नहीं मिलता है। विचारधारा की तो इस देश में लड़ाई है। अपने लोकतंत्र में विचारधारा के खिलाफ ही तो लड़ा जाता है। सर, अभी जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सारी पार्टियों ने बिगुल फूंक छोड़ा है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका पद से इस्तीफा देना, वो क्या कुछ संकेत जा रहा है? पार्टी कार्यकर्ता जो है आपसे बड़ा जुड़े हुए हैं, वो एकदम करीबी हैं आपके। काफ़ी कार्यकर्ता तो बस आपकी एक बोली पे वो एक जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, मुझे पता है इस बात का। तो ऐसे में उनको क्या मैसेज जाएगा जब आप पद छोड़ रहे हैं इस घड़ी में? देखिए, मैसेज उनको मैं सब कुछ क्लियर कर दिया हूं और ऐसा नहीं हूं कि मैं पार्टी से अलग हूं। पार्टी में रह के मैं गाइड करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्लेटफार्म पे कोई आए और उस पर अगुवाई करे, मैं उसके पीछे रह के काम करूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका अगला कदम क्या होगा सर? जो आपने अपने वक्त का हवाला दिया और बोले कि नहीं, पार्टी में रहूँगा, निस्वार्थ भाव से काम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, तो अगला आपका जो कदम है वो क्या होगा पार्टी के लिए, आपके लिए? अभी देखिए, मेरा अगला कदम 25 तारीख से एक हम लोग चौपाल लगाएंगे जिसका नाम है सियासी बेदारी मुहिम। मतलब हर गांव में
मैं शिवपुर से सेखमनिया, कुड़वा दिलीप नगर, ऐरौली, पतेया, टेकुआ टार, जगह जगह मतलब गांव गांव मोहल्लों मोहल्लों में हम सियासी बेदारी मुहिम के तहत चौपाल लगाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे पार्टी के प्रति और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे और जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पे निस्वार्थ भाव से आप खड़े रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहेंगे। शहबाज भाई, आपने कुछ तो सोचा होगा कि 2022 जो विधानसभा है सामने, उसमें आप अपने आप को कहाँ रखते हैं और कितना शहबाज जो है सक्षम है लोगों को समझाने में कि नहीं आप आइए, घरों से निकलिए और पार्टी को वोट करिए। इस तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे, जैसा कि बताया कि बेदारी जो आपका वो संकल्प है उस पर आप काम करेंगे। तो आप इसके थ्रू कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे लोगों को बताएंगे और उनको निकाल के पार्टी की विचारधारा से कैसे अवगत कराएंगे? क्या इसमें गुटबाजी जो चल रही है वो हावी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, इस दौर में सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी कैंपेन बढ़ा कर रहे हैं लोग, लेकिन MIM एक ऐसी चीज़ को लेकर आई है जो जनता समझ रही है। जनता समझ रही है कि वैसी तो आप बेबाक लीडर हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते हैं। जैसे इन लोगों का मैनिफेस्टो रहता है, अभी देखिए सपा का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ये लोग पूरा नहीं करते हैं और बड़े बड़े दावा करते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उनका भी वही है, वैसी साहब जो मंच से कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। तो वही चीज़ लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आपका जो मैनिफेस्टो रहेगा, आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हमारी अंदर की बात है वो अंदर ही रहनी चाहिए, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग हम पे पूरी तरह से एकदम एतमाद कर सकते हैं, हम एक साथ हैं, यही कहना चाहते हैं? जी, एकदम एक साथ हैं हम लोग और आने वाले समय में MIM पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ रही है और बिना MIM के किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जी, तो जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि जो हमारा चैनल है FG वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं लोग इसको, तो आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहबाज भाई का आखिरी मैसेज पद छोड़ते हुए। मेरा मैसेज यही है कार्यकर्ताओं को, यहाँ के युवाओं को, कि हर किसी के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, चाहे घर के बगल से हो, चाहे दूर दराज से हो। अगर आपके सामने कोई परेशान है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और इस सामाजिक कर्तव्य भी है, इसको पालन करना चाहिए। मैं आप सभी युवाओं से, सभी समर्थकों से मैं यही अनुरोध करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। जहाँ कांग्रेस कभी नहीं हरा पाती थी, अभी हम लोग चुनाव लड़े बिहार में, तो बिहार में हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े। सर, अब बात बिहार की आई तो खेल तो बिगाड़ दिया ना तेजस्वी का। अब 19 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े, 9 सीटों पे महागठबंधन जीता और 5 सीटों पे MIM जीती और जो 6 सीटें बची वो 6 सीटों में MIM का और महागठबंधन का वोट जोड़ भी दिया जाए फिर भी वहाँ बीजेपी नहीं हार रही है। मतलब सीधे तौर पे आप बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाए, आप अपनी राजनीति किए। तेजस्वी अगर राजनीति को समझते तो उनका ये असर नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं और इस समय कोई भी किसी समाज से दबा कुचला हो उसके लिए हमारी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, आपके पार्टी के मुखिया हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कहा है कि हम 100 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और तमाम 8-9 बड़े जो दल हैं उनके साथ गठबंधन में हैं। मैं ये सवाल पूछा हूँ उन दल के लोगों से भी और आपके लोगों से भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं सर, किस आधार पे लड़ रहे हैं? क्या आप यहाँ फिर बिहार को दोहराना चाहते हैं? देखिए, यहाँ 2019 में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? देखिए, ये सब बनी बनाई बातें हैं और जनता को गुमराह करने के लिए विपक्षी लोग इस बात को कहते हैं। हकीकत तो यह है कि MIM हर किसी के लिए लड़ती है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना इसके पहले पार्टी निलोपा आई थी, इसके पहले जो भी पार्टियां आई उस पर भी ये लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी की बी टीम है। ऐसा थोड़ी नहीं, बिल्कुल सर, आरोप तो लगेंगे और लगते रहेंगे। जैसे आपने संविधान की बात किया तो संविधान सबको हक देता है, सबको राइट देता है। आप जाइए, आप पूरे हिंदुस्तान के हर एक सीट पे चुनाव लड़िए, लोगों को समझाइए और उम्मीद है आपको लोग कामयाब करें। आप जाइए और इसी तरह से आप सबकी आवाज़ उठाते रहिए, हमारी कामना है। और हर एक सीट पे जाइए, लोगों को समझाइए बुझाइए, जो होना है होगा। आप पूरी ताकत से लड़िए आपकी चुनाव। मैंने कब कहा कि आप मत लड़िए? ये तो लोगों का आरोप था, मीडिया के भी लोगों का कहना था और तमाम विरोधियों का कहना था, उनके तरफ से ये सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।